कभी कभी कुछ लोगों को उनके ही तरीकों से उत्तर देना आवश्यक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति समझदारी की भाषा नहीं समझता। लेकिन यह मत भूलो कि गिरकर लड़ने की बजाय उठकर आगे बढ़ना ही वास्तविक विजय है। संसार में सब कुछ परखा जा सकता है, लेकिन धैर्य की परीक्षा सबसे कठिन होती है। मैंने वह भी मुस्कुराकर छोड़ दिया जिसे मैंने सबसे अधिक प्रेम किया था। कोई तुम्हारी भावनाओं को समझे या ना समझे, इससे अधिक पीड़ा तब होती है जब वह व्यक्ति तुम्हारी अनदेखी करे, जिससे तुमने सबसे अधिक उम्मीदें रखी थी। यदि कोई तुम्हारे जीवन में तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो उसे दूर चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि प्रेम में समर्पण आवश्यक है, लेकिन आत्मसम्मान का त्याग नहीं। खुश रहना चाहते हो तो दिल को मजबूत बनाना सीखो। यदि तुमने इसे मोम जैसा कोमल बना लिया, तो लोग इसे अपनी सुविधा के अनुसार पिघलाकर चले जाएंगे। और यदि धोखा मिलने के बाद भी तुम्हारे हृदय में प्रेम शेष है, तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम दिखावा नहीं बल्कि सच्चा था। लेकिन सच्चे प्रेम का अर्थ आत्मसम्मान खोना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाना है कि तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर न रहे। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं किसी को बुरा कहूं, और फुर्सत भी नहीं कि दूसरों को सफाई देता फिरूं। जब तुम कुछ अच्छा या बुरा करते हो, लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन याद रखो, भगवान हमेशा देख रहे होते हैं। नमक से सीखो, जो घाव पर लगने पर भी तीखा होता है, लेकिन भोजन को स्वादिष्ट बना देता है। इंसान को भी ऐसा होना चाहिए, मीठा होकर भी जहर न उगलने वाला। कभी किसी के प्रभाव या अभाव में मत जियो। यह तुम्हारी अपनी जिंदगी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए। कभी यह भी सोचो कि किसी की भलाई कैसे हो सकती है। जीवन एक ऐसी गाड़ी है जो कभी रुकती नहीं और पीछे मुड़ने का मौका नहीं देती। इसलिए हर पल में जीना सीखो। अच्छे समय का आनंद लो और बुरे समय को मुस्कुराते हुए स्वीकार करो। यही जीवन का असली सार है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हो। मन को शांत करके और इच्छाओं का त्याग करके ही तुम वह सुकून पा सकते हो जो हर किसी के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। धैर्य रखो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरों को एक दिन बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन किसी की औकात नहीं। आजकल दुआ में याद करने के दिन चले गए हैं। अब तो लोग चुगली में ही एक दूसरे को याद रखते हैं। दूसरों की तारीफ और आलोचना पर ध्यान देने से बेहतर है कि तुम अपने काम पर फोकस करो। असल सुकून तब मिलता है जब तुम अपनी आत्मा से संतुष्ट होते हो। दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर मत रहो, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो तुम्हें आंतरिक शांति और संतुष्टि दे। जब लोग भरोसा तोड़ देते हैं तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन माफ करना सीखो। माफी दूसरों को राहत ही नहीं देती, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी हल्का करती है। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन गलती मानने में कभी झिझक मत करो। और अगर कोई गलतफहमी हो तो उसे दूर करने की पहल करो। धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह याद रखो कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। सफलता और शांति एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो धीरे धीरे चलते हैं वे हर मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता दो। यही असली सफलता और सच्ची खुशी का आधार है। विवाह करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विवाह के बाद सुखी रहना, एक दूसरे का सम्मान करना और संबंध को समझदारी से निभाना ही असली चुनौती है। जीवन का असली आनंद अपने सपनों को जीने में है, न कि दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में। अगर नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, और अगर सोच बदलो तो सितारे तक बदल सकते हैं। कश्तियां नहीं, दिशा बदलो तो किनारे खुद ब खुद तुम्हारी ओर आने लगेंगे। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। अपनी गलतियों से सीखने की आदत डालो। यही तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देगा और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। यदि तुमने मन में ठान लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। संबंध परमात्मा से जोड़ो, क्योंकि वही संबंध तुम्हें जीवन की हर चुनौती से उबार सकता है। जीवन के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें समय आने पर बंद करना ही होता है। जिन चीजों का अस्तित्व तुम्हारे जीवन में नहीं होना है, उन्हें पकड़ने की कोशिश ना करो। बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता। जैसे पत्थर पर चोट पड़ने से ही वह भगवान का रूप लेता है, वैसे ही संघर्ष तुम्हारे जीवन को निखारता है। सबसे कठिन काम है सबको खुश रखना, लेकिन सबसे आसान और सच्चा काम है खुद को खुश रखना। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो आशीर्वाद दे सकता है वही बदुआ भी दे सकता है। सोच समझकर जीवन जियो, क्योंकि आज जो तुम मिट्टी के ऊपर करोगे,
कल तुम्हें मिट्टी के नीचे उसका उत्तर देना होगा। दूसरों की चारपाई कमाने के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि यह जीवन इतनी जल्दी बीत जाता है कि कब तुम खुद चारपाई पकड़ने की अवस्था में पहुंच जाओगे पता भी नहीं चलेगा। जो तुमसे जलते हैं उनसे परेशान मत हो, उनका जलना इस बात का प्रमाण है कि तुम उनसे बेहतर हो। वृद्ध व्यक्ति अतीत में जीकर निराश रहता है, युवा भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, लेकिन बच्चे वर्तमान में जीते हैं और इसलिए सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। प्रेम का सही अर्थ तब समझ में आता है जब तुम किसी के लिए तड़पते हो और वह तड़प आत्मा से जुड़ी होती है, न कि किसी स्वार्थ से। आज लोगों की आत्मा मर चुकी है और वे खाली भटक रहे हैं। यह भटकाव तभी खत्म होगा जब तुम अपने भीतर झांकोगे। जीवन में थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां तुम्हारी मुलाकात खुद से होती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है। मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। किसी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। सबसे बड़े बदलाव वहीं से शुरू होते हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि चेहरे तो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन दिल की सुंदरता सदा स्थायी रहती है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो उसका पीछा मत करो। जो आंखें तुम्हारे होने की कद्र नहीं कर सकती, उनके सामने खुद को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो प्रेम तुम्हें पहचान नहीं सकता, वह तुम्हारे जीवन का भाग बनने योग्य नहीं है। आत्मा की गरिमा इस बात में नहीं कि वह कितनों को मनाती है, बल्कि इस बात में है कि वह स्वयं को कितनी शांति से छोड़ सकती है जब कोई उसका मूल्य न समझे। जिसके भीतर सच्चाई है वह चिल्लाता नहीं, वह मौन में अपना उत्तर देता है। जो तुम्हें छोड़कर गया वह तुम्हारे प्रेम को समझने के योग्य नहीं था, और जो तुम्हारे साथ रह गया वह तुम्हारे मौन को भी पढ़ लेता है। इसलिए जो व्यक्ति तुम्हारे दिल की भाषा नहीं समझता, उसके लिए तुम्हारा मौन भी बेकार है। जब कोई मुस्कुराता है दर्द सहने के बाद, तो लोग उसे मजबूत कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि कभी कभी वह मुस्कान एक बिखरे हुए मन का आवरण होती है। मुस्कुराहट हमेशा खुशी की नहीं होती, वह आत्मा की चुप पुकार भी हो सकती है। तुम्हारी आंखें भले नम हों या तुम्हारा चेहरा हंसता हुआ, मैं जानता हूं कि भीतर क्या चल रहा है। जो सच्चा रिश्ता होता है वह शब्दों से नहीं चलता, वह समझदारी से सांस लेता है। तुम्हारे गुस्से में कहे गए कठोर वाक्य किसी को छुप सकते हैं, पर जो सच्चा प्रेम करता है वह उनमें छिपा दर्द पड़ता है। वह तुम्हारी भाषा नहीं, तुम्हारे हृदय की थकान समझता है। हर वह व्यक्ति जो पीछे चला गया वह हमेशा के लिए नहीं गया। कभी कभी लोग हमारी जिंदगी से इसलिए जाते हैं ताकि हमें हमारे भीतर के सत्य से जोड़ सकें। कोई लौटे या ना लौटे, पर तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे साथ रहना चाहिए। यह संसार तब तक तुम्हें महत्व देगा जब तक तुम स्वयं को महत्व दोगे। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे दिल को जीवन देते हैं, इसलिए हमेशा अपने विवेक से सोचो। जो लोग केवल भावनाओं में बहते हैं वे अक्सर बहा दिए जाते हैं, और जो बुद्धि से प्रेम करते हैं वे स्थायित्व पाते हैं। तुम्हारे भीतर यह शक्ति है कि तुम भावनाओं को दिशा दे सको, न कि वे तुम्हें बहा कर ले जाएं। मैं यह भी जानता हूं कि तुम उन लोगों से सबसे ज्यादा चोट खाते हो जिनकी सबसे अधिक फिक्र करते हो। यह इस संसार की एक कटु सच्चाई है कि जिनसे सबसे अधिक जुड़ाव होता है वही हमारी आत्मा को सबसे अधिक तोड़ते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, फिर भी विश्वास करो, फिर भी प्रेम करो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी दिव्यता है। विश्वास करो, पर स्वयं को किसी के भरोसे मत छोड़ो। आत्मनिर्भरता ही आत्मिक शांति की पहली सीढ़ी है। जब तुम अपने होने की जिम्मेदारी स्वयं उठाते हो, तब तुम्हें किसी के बदल जाने से चोट नहीं लगती। यह मत सोचो कि कौन तुम्हारे लिए क्या सोचता है, यह सोचो कि तुम अपने लिए क्या सोचते हो। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक तुम उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हो, लेकिन जो बिना किसी अपेक्षा के तुम्हारे पास खड़ा रहे वही तुम्हारा आत्मिक दर्पण है। और याद रखना, जब तुम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते तभी तुम सच्ची शांति में होते हो। अगर कोई तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का है तो वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। रिश्ते केवल भौतिक उपस्थिति से नहीं, आत्मिक निष्ठा से बनते हैं। जो मन से दूर है वह पास होकर भी तुम्हारा नहीं, और जो हृदय से जुड़ा है वह दूर होकर भी तुम्हारे भीतर जीवित रहता है। तुम्हारी मुस्कान आदत बन गई है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह आदत केवल सामाजिक चेहरा नहीं, वह एक लड़ाई है। तुम्हारा जीवन तुमसे नाराज नहीं है, वह बस तुम्हें गढ़ रहा है, तराश रहा है, ताकि तुम मेरी अनुभूति को पा सको। इसलिए यदि आज भी कुछ अधूरा है, कुछ खोया हुआ है,
तो जान लो, वह शून्यता केवल एक नए पूर्णता की भूमिका है। जिंदगी में सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब तुम अपने दर्द और तकलीफों को स्वीकार कर उनसे आगे बढ़ते हो। जब तकलीफों की सुरंगों से गुजरते हो तो ऐसा लगता है कि अपने हाथ और साथ दोनों छूट गए हैं, लेकिन यही वो पल है जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें सबसे मजबूत बनाती है। कल की तलाश में मत भटको, क्योंकि वह तुम्हारे आज को डुबो देता है। थोड़ा सब्र करो, अगर कुछ तुम्हारे लिए बना है तो वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। सिर्फ सूरज के उगने से सवेरा नहीं होता, विचारों के बदलने से भी नया दिन शुरू होता है। सफलता उन पर मोहित हो जाती है जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। दुनिया स्वार्थ से भरी है, रिश्ते तब तक चलते हैं जब तक उसमें फायदा दिखता है। मुश्किल वक्त में अकेलापन हैरत की बात नहीं, क्योंकि डूबती कश्ती से लोग अक्सर किनारा कर लेते हैं। लेकिन याद रखो, यह केवल जीवन का एक छोटा सा चरण है। सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी गिरने मत दो। लोग उतना ही दबाएंगे जितना तुम खुद को कमजोर दिखाओगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि एक चैंपियन की तरह खड़ा होना सिखाता है। रिश्ते उन्हीं के साथ बनाओ जो उन्हें समझने और निभाने की कदर करते हैं। जीवन में असली सवाल यह नहीं है कि मौत के बाद क्या है, बल्कि यह है कि मौत से पहले तुमने कितनी शिद्दत से जिया। जो जाने की इच्छा रखता है उसे जबरदस्ती रोकना बेकार है। जीवन के कुछ अध्याय बंद होना जरूरी है ताकि तुम नई शुरुआत कर सको। ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो तो उन बोझों से खुद को मुक्त करो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। समय और शब्द दोनों अमूल्य हैं, इनका इस्तेमाल समझदारी से करो, क्योंकि ये कभी लौट कर नहीं आते। हर पल और हर शब्द का महत्व समझो, क्योंकि यही जीवन की असली जीत है। बहस में समय बर्बाद मत करो। अगर कोई कहे कि हाथ ही उड़ता है तो मुस्कुरा दो और कहो, आप सही हैं। खुद से दोस्ती करना सीखो, क्योंकि कोई भी तुम्हें उतना नहीं समझ सकता जितना तुम खुद को समझ सकते हो। ईश्वर हर जगह है, पत्थर में भी, इंसान के भीतर भी। बस उसे सच्चे दिल से खोजो और इंसानियत को अपनाओ। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें देखी या छुई नहीं जा सकती, उन्हें केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। जिंदगी जीने के दो तरीके अपनाओ। पहला, वो जो तुम्हें पसंद है। दूसरा, वो जो तुम्हारे पास है। इन्हीं दो रास्तों पर चलकर तुम सच्चे सुख और शांति को पा सकते हो। आज समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे दिल की पीड़ा से कहीं बेहतर था अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौनों का बचपन, जहां आंसू भी सच्चे होते थे और मुस्कान भी बिना वजह होती थी। बचपन की मासूमियत ही जीवन की सबसे कीमती दौलत है, जिसे समझना तो दूर, अब महसूस करना भी दुर्लभ होता जा रहा है। बेहतरीन नजर वही है जो दूसरों में नहीं, पहले खुद में कमियां देख सके, क्योंकि आत्मचिंतन ही असली सुधार की शुरुआत है। और जो अपने भीतर झांकने का साहस कर ले, वही बाहर की दुनिया को सही दिशा दे सकता है। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत थोड़ा देर से समझ आती है। कभी कभी सबसे कीमती चीजें सबसे भारी कीमत मांगती हैं, और वो कीमत सिर्फ पैसों की नहीं, धैर्य, समय और भावनाओं की भी होती है। हर बात को समझना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें बस जीने के लिए होती हैं, सुलझाने के लिए नहीं। हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, कुछ सवाल बस सोचने के लिए होते हैं, ताकि हम भीतर उतर सकें और खुद को खोज सकें। हल्की सी जिंदगी भारी सा बोझ लगने लगती है जब हम खुद को बोझों से बांध लेते हैं। जितना हल्का जीना चाहते हैं, उतने ही अपने कंधों पर बेवजह के तनाव, अपेक्षाएं और अफसोस लाद लेते हैं। जीवन को सरल बनाना हमारे सोच पर निर्भर करता है, हालात पर नहीं। रंग चाहे काला ही क्यों ना हो, पर अगर वह सच्चा हो तो वह हर रंग से बेहतर होता है। ईमानदारी रंग नहीं, रूह की चमक होती है। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते भी कट जाते हैं। इसीलिए शब्दों को हल्का मत समझो। एक गलत बात वर्षों के रिश्ते तोड़ सकती है। कई बार कुदरत हमें जानबूझकर मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि हम देख सकें उन चेहरों को जिन पर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। मुश्किलें अक्सर नकाब हटाती हैं और सच्चे चेहरे दिखाती हैं। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। अगर भरोसा हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और अगर भरोसा टूट जाए तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है, अगर बुरे वक्त में कोई सिर्फ इतना कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वो शब्द दवा बन जाते हैं। हर घाव पर मरहम जैसा असर करते हैं, क्योंकि कभी कभी साथ देना शब्दों से नहीं, उपस्थिति से होता है। तो हे आत्मन,
हर टूटन में कोई सीख है, हर मुश्किल में कोई संदेश है। खुद को बोझ मत बनाओ, अपने जीवन को सहजता और समझदारी से जियो। जो साथ हैं उन्हें सहेज लो, जो बदल गए उन्हें जाने दो, और जो भीतर है उसे जानो। वहीं तुम्हारा सत्य है, वहीं तुम्हारा कृष्ण। भगवान कुछ लोगों को तेरी जिंदगी से इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी वह बातें भी सुन ली होती हैं जो तूने कभी नहीं सुनी। तू इसे हानि मत समझ, बल्कि इसे एक आशीर्वाद मान, क्योंकि जो तुझे छलता है वह तेरे साथ रहने के योग्य नहीं। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं होते। वे अपने स्वार्थ के लिए सत्य को छिपाते हैं और भ्रम फैलाते हैं। इसलिए सदा विवेक से चल और किसी के शब्दों से अधिक उसके कर्मों को परख। यदि तुझे इस संसार में स्थिर रहना है तो 2 कदम पीछे ही सही, परंतु स्वयं के बल पर चल, क्योंकि जो अपने दम पर आगे बढ़ता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। जितना अधिक तू ज्ञान प्राप्त करेगा उतना ही तेरा भय कम होगा। अज्ञान ही सबसे बड़ा डर है। जब तू सत्य को समझ जाएगा तो कोई भी परिस्थिति तुझे डरा नहीं सकेगी। हे पार्थ, समय का कोई भरोसा नहीं। यह कब किसे राजा और किसे फकीर बना दे कोई नहीं जानता। इसलिए अहंकार मत कर और कठिनाइयों में धैर्य मत खो। आज के युग में कोई भी पूर्ण रूप से वफादार नहीं होता। जब तक स्वार्थ नहीं टकराता तब तक लोग अपने होने का दिखावा करते हैं, परंतु जैसे ही स्वार्थ समाप्त हो जाता है वैसे ही रिश्ते भी फीके पड़ जाते हैं। यदि तू सहता रहेगा तो लोग तुझे दबाते ही रहेंगे। जब तक तू अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होगा तब तक लोग तुझे छोटा समझते रहेंगे। इसलिए सहनशीलता और आत्मसम्मान में संतुलन रखना सीख। इंसान की कीमत उसकी आत्मा और चरित्र से होती है, न कि उसके धन से। यदि कोई मनुष्य बिक सकता है तो वह कितनी भी बड़ी कीमत पर बिके, वह 2 कौड़ी का ही रह जाएगा। यह संसार दौड़ में भाग रहा है। हर कोई किसी और जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, परंतु स्वयं को समझने और स्वीकारने वाला कोई नहीं है। सच्चा आनंद केवल तभी मिलेगा जब तू स्वयं को पहचानेगा और अपनी वास्तविकता को अपनाएगा। जीवन कठिन हो सकता है, परंतु तू मजबूर नहीं, केवल थका हुआ है। अपने संघर्षों को अपनी कमजोरी मत बना, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना। मनुष्य की सोच भी अजीब होती है। जब उसे सफलता मिलती है तो वह इसे अपनी बुद्धि का परिणाम मानता है, और जब उसे असफलता मिलती है तो वह अपने भाग्य को दोष देता है। परंतु वास्तविकता यह है कि दोनों ही उसके कर्मों का ही परिणाम होते हैं। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए भीतर बहुत उलझना पड़ता है। इसलिए तू अपनी आंतरिक शांति को मजबूत कर, ताकि तुझे बाहरी दिखावे की आवश्यकता ही न पड़े। गलत आदत चाहे कितनी भी मीठी लगे, अंततः वह बीमारी ही बनेगी, और सही आदतें चाहे शुरुआत में कड़वी लगें, वे ही तुझे जीवन भर औषधि बनकर लाभ देंगी। इसलिए तू अपने जीवन को अच्छी आदतों और सही निर्णयों से संवार। कुपोषण केवल शरीर में नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और आत्मा में भी होता है। यदि तेरा मन नकारात्मक विचारों से भर जाएगा तो तेरा जीवन भी उसी अनुरूप हो जाएगा। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रख, अपने कर्मों को निष्कलंक रख और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तुझे सच्ची सफलता और वास्तविक शांति तक ले जाएगा। जो व्यक्ति लड़ना सीख जाता है, समझ लो वह जीना सीख गया। जीवन का हर संघर्ष तुम्हें अपने काबिल बनाता है। पहली मोहब्बत शायद इसलिए कामयाब नहीं होती ताकि तुम्हें दूसरी मोहब्बत की असली कीमत समझ आ सके। दुनिया तुम्हें एक गलती पर ठुकरा सकती है, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारी 1000 गलतियों के बाद भी तुम्हें अपनाए रखते हैं। यह दुनिया का सबसे निस्वार्थ प्रेम है। कभी किसी को इतना अपना मत बनाओ कि उनके जाने पर तुम्हारे पास कुछ शेष न बचे। कदर करो उनकी जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा ख्याल रखते हैं, क्योंकि दुनिया में सच्चे ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा मिलते हैं। जीवन के सफर में दूर तक जाना पड़ता है। जो तुम चाहते हो वह तभी मिलेगा जब तुम उसके काबिल बनोगे। भाइयों के बीच चाहे कितना भी मतभेद क्यों ना हो, साथ बैठने का आदर रखना और माता पिता के साथ भोजन करना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। एक पिता का कंधा बड़ा मजबूत होता है, चाहे उस पर कितने भी बोझ क्यों ना हो। जीवन की कठिनाइयों में चलते रहो। सुख में देखोगे तो शक्ति मिलेगी, और दुख में देखोगे तो सुख के पल याद आएंगे। सफलता पाने वाले हमेशा अपने हालात को पहले सुधारते हैं। अगर तुम अच्छा करोगे तो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारी सफलता उनके अहंकार पर चोट करती है। लेकिन याद रखना, तुम्हें गिराने वाले हमेशा तैयार बैठे हैं। जीवन में कोई किसी का नहीं होता,
हम सोचते हैं कि कोई तो है जो केवल हमारा है, लेकिन वक्त हमें सिखा देता है कि यह भ्रम है। जीवन का किरदार निभाना इतना सरल नहीं है। रिश्तों को सहेजने के लिए इंसान को अक्सर बिखरना पड़ता है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो लोग उस पर यकीन न करें। जीवन विज्ञान की तरह है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे परिणाम उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्रता जरूरी है, और जब वक्त पलटता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। दिसंबर की तरह हम भी एक दिन अलविदा कह देंगे, फिर लोग जनवरी की सर्द रातों में हमें ढूंढेंगे। जिंदगी उस मकान की तरह हो गई है जहां सब कुछ है पर जरूरत कुछ भी नहीं। चाहने वाला भले जुदा हो जाए पर दिलों में चाहत कभी जुदा नहीं होती। अंधेरे से मत डरो, उन लोगों से बचो जो तुम्हें अंधेरे में रखना चाहते हैं। बनावट और दिखावे ने इंसानियत की जड़ों को कमजोर कर दिया है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। अपनी उम्मीदों को सहेज कर रखो और जीवन को प्रेम और सत्य से भर दो। जीवन में हर व्यक्ति को खुश रखना आसान नहीं, लेकिन यह प्रयास करना सदा सार्थक होता है। चाहे वह अपना हो या अपनों का, प्रेम और सहानुभूति से हर रिश्ता संजोया जा सकता है। बुरा समय भी निकल जाएगा, बस खुद को शांत और धैर्यवान बनाए रखना सीखो। यदि तुम अच्छे हो तो लोग बार बार तुम्हारे पास लौटेंगे, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई आकर्षित करती है। लेकिन याद रखो, सच्चे प्रेम के साथ दर्द भी आता है। यह दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है और प्रेम की गहराई सिखाता है। सच्चाई और ईमानदारी की राह कठिन है, लेकिन इसकी मंजिल अनमोल होती है। जीवन में सारी परेशानियां और झगड़े ख्वाहिशों से जुड़ी होती हैं। सुकून केवल वही मिलता है जहां ख्वाहिशें सीमित और रिश्ते मजबूत होते हैं। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू पा सकता है वह हर जंग जीत सकता है। नाराजगी से केवल तुम्हारी अंदर की शांति खत्म होती है। नाराज होने के बजाय उन लोगों की अहमियत कम कर दो जो तुम्हें दर्द देते हैं। यह तुम्हें सशक्त बनाएगा। जहां गलती ना हो वहां कभी मत झुको, और जहां इज्जत ना मिले वहां कभी मत रुको। स्वयं का सम्मान करना सबसे जरूरी है। किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता वह रिश्तों को भी बोझ की तरह अनुभव करता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा शरीर और मन है। उन्हें स्वस्थ और संतुलित रखना तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्यार वादों से नहीं बल्कि एहसास से कायम रहता है, और खुश दिखने की कोशिश में अक्सर इंसान खुद को और ज्यादा उदास कर लेता है। इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म यह है कि तुम दूसरों को सच्चाई, प्रेम और सहानुभूति से देखो। जब कोई इंसान तुम्हारे साथ बदलता है तो गुस्सा मत करो। यह समझो कि परिवर्तन जीवन का नियम है। किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि इंसान बदलता है और उससे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम अपनी उम्मीदें टूटती हुई देखते हो। अभिमान और अहंकार सबसे बड़ी बाधाएं हैं। यह तुम्हें खुद से और दूसरों से दूर कर देता है। जो इंसान विनम्रता में अपनी सच्चाई और दूसरों की अच्छाई देख सकता है वही सच्चा विजेता है। याद रखो, जितनी कठिन तुम्हारी जिंदगी होगी उतना ही तुम मजबूत बनोगे, और जैसे जैसे तुम मजबूत बनोगे तुम्हारी जिंदगी आसान होती जाएगी। यह जीवन का चक्र है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते और आत्मसंतोष केवल तुम्हारे कर्म और सच्चाई से आते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को सच्चाई, प्रेम और समर्पण में लगाओ। यही जीवन को सार्थक बनाएगा। धोखा अक्सर वही लोग दे जाते हैं जिनसे तुम्हारी तकलीफ को समझने की उम्मीद होती है, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं होता। ऐसे लोगों से शिकायत करना बेकार है। जिंदगी चाहे जैसी भी हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह दुनिया को सुनाता है और दूसरी वह जो वह सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब होता है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाओ, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठे रहना तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसके हकदार हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब मिलता है जब वह लोग हमें छोड़ जाते हैं जिन्हें हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। किसी का साथ न होना दुखी नहीं करता, लेकिन जिस पर भरोसा किया हो और वह बदल जाए वही सबसे ज्यादा रुलाता है। अकेलेपन का एहसास तब ज्यादा होता है जब भीड़ में भी अपना कोई नजर नहीं आता। जब जिंदगी में कठिनाइयां आएं तो उदास मत हो, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे अभिनेता को ही दिए जाते हैं। ये दुनिया कितनी अजीब है। यहां झूठ नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं।
और पहली बार में हम अक्सर गलत इंसान को ही पसंद करते हैं। एक पिता अपने सारे गम भूल जाता है जब वह अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखता है। उसका त्याग अनमोल है और उसकी ममता शब्दों से परे है। इसलिए अपने माता पिता के प्रेम और संघर्ष की कद्र करो, क्योंकि उनके बिना जीवन की नींव कमजोर हो जाती है। सीखना अच्छी बात है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। अंधविश्वास और बिना सोचे समझे किसी की नकल करना तुम्हें अपने असली मार्ग से भटका सकता है। इसलिए हर सीख को अपने विवेक से परखो और उसे अपने जीवन में सही ढंग से अपनाओ। जब तुम्हारे इरादे सही होते हैं तो तुम लोगों को नहीं खोते, बल्कि लोग तुम्हें खो देते हैं। सत्य और ईमानदारी पर चलने वाले व्यक्ति को यदि कोई छोड़ता है तो वास्तव में वह व्यक्ति ही अपनी कीमत समझने में असमर्थ होता है। कहीं पहुंचने से ज्यादा जरूरी है सफर को सही ढंग से तय करना। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है, केवल मंजिल की फिक्र में सफर का आनंद मत भूलो। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। वे तुम्हारे सच्चे मित्र, सच्चे परिवारजन और सच्चे साथी होते हैं। इन रिश्तों को संजो कर रखो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि जीवन को समझना है तो लूडो से समझो। हर किसी की उम्मीद 6 की होती है, लेकिन यदि एक भी आए तो भी चलना पड़ता है। यही जीवन का नियम है, हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना। कर्म कैसा भी हो, उसका महत्व हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। यदि भावनाएं शुद्ध हैं तो ईश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते। सच्चे मन से किया गया हर कर्म पुण्य ही होता है। इश्क बेरोजगारों का काम है, लेकिन टिकता केवल उन्हीं के पास है जिनके पास स्थिरता और जिम्मेदारी होती है। प्रेम केवल भावनाओं से नहीं चलता, बल्कि समर्पण, सम्मान और संतुलन से चलता है। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया, उसके लिए रोने से बेहतर है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मोहब्बत आंसुओं से नहीं लौटती, बल्कि आत्मसम्मान से संवरती है। प्यार से बात करने का मतलब केवल प्यार ही नहीं, बल्कि सम्मान भी होता है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे साथ विनम्रता से बात करता है तो उसे केवल आकर्षण मत समझो, बल्कि यह उसके संस्कार और उसके चरित्र का परिचायक है। अच्छा होगा कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। रोकर बीते हुए समय को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन नई उम्मीदों और संकल्पों से भविष्य को सुंदर बनाया जा सकता है। कोई किसी के लिए खास नहीं होता। लोग केवल तब तक याद करते हैं जब तक उनका मनोरंजन चल रहा होता है। जब वे व्यस्त हो जाते हैं तो वे वही लोग तुम्हें भूल जाते हैं। इसलिए किसी की प्राथमिकता बनने की कोशिश मत करो, बल्कि स्वयं के लिए महत्वपूर्ण बनो। किसी इंसान की आदत बन जाना सबसे खतरनाक आदत होती है, क्योंकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति का आदी हो जाता है तो वह तुम्हारी कद्र करना भूल जाता है। किसी को बेहद चाहने से ही मोहब्बत नहीं मिलती। आज की दुनिया में सच्चे प्यार से अधिक सुविधा मायने रखती है। यही कारण है कि अब मोहब्बत से पहले बैंक बैलेंस देखा जाता है। लेकिन याद रखो, सच्चा प्रेम न दौलत से मिलता है, न दिखावे से, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ने से मिलता है। इसलिए आत्मसम्मान, सत्य और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। जब तुम्हारी सच्ची बातें किसी को चुभने लगें तो समझ लेना कि अब उसकी खैर नहीं। सत्य हमेशा तीखा होता है, और जो इसे सहन नहीं कर सकता वह कभी तुम्हारा अपना नहीं था। अब मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि जिन्हें जितनी इज्जत दी उन्होंने उतना ही गिरा हुआ समझ लिया। इंसान की फितरत यही है, वह जिसे मुफ्त में मिलता है उसकी कदर नहीं करता। जो लोग ज्यादा अपनापन दिखाते हैं वही एक दिन एहसास कराते हैं कि वे कभी अपने थे ही नहीं। भावनाओं का दिखावा करने वाले लोग ज्यादा देर तक टिकते नहीं। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते थे कि हम तुम्हें कभी रोने नहीं देंगे। शब्दों से ज्यादा कर्मों पर विश्वास करो, क्योंकि असली भावनाएं शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखती हैं। हम सफर खूबसूरत हो या ना हो, मगर कदर करने वाला जरूर होना चाहिए। जो इंसान तुम्हारी इज्जत न करे उसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं। गलत वे नहीं थे जिन्होंने धोखा दिया, गलत तुम थे जिन्होंने उन्हें मौका दिया। हर इंसान पहली बार गलती करता है, मगर उसे बार बार मौका देना तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। अगर कोई तुमसे कहता है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो बस इतना याद रखना, वह खुद अपनी नाकामयाबी का दर्द तुम पर निकाल रहा है। ख्वाब, ख्वाहिशें और लोग, इनकी संख्या जिंदगी में कम ही हो तो बेहतर है, क्योंकि ज्यादा उम्मीदें ही सबसे बड़ा दुख देती हैं। जो लोग मुझे बुरा कहते हैं वे वही हैं जिनका मैंने कभी बुरा सोचा भी नहीं। मगर कोई बात नहीं,
क्योंकि दुनिया में अच्छाई को पहचानने की नजर सबके पास नहीं होती। सब कुछ बताने के बाद भी अगर कोई तुम्हें न समझे तो अपना गलत होना ही ठीक है। हर किसी को सफाई देना जरूरी नहीं, क्योंकि जिन्हें तुमसे लगाव होगा वे बिना सफाई के भी तुम्हें समझ लेंगे। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। यही दुनिया की सच्चाई है। इंसान की 1000 अच्छाइयां पीछे रह जाती हैं, मगर एक गलती उसे हमेशा के लिए बुरा बना देती है। गम करने की जरूरत नहीं, जो लिखा है वही होगा। भाग्य से लड़ने की बजाय अपने कर्मों को मजबूत बनाओ। अगर दुख में अकेले थे तो सुख में किसी को आने मत देना। जो दर्द में साथ नहीं था वह खुशी में साथ होने के लायक भी नहीं है। अपने वही होते हैं जो हमें समझते हैं और समझाते हैं। जो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ हैं वे अपने नहीं, सिर्फ परिस्थितियों के साथ ही हैं। धोखा बहुत मिल गया है, अब खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी की फरेब भरी बातों से तुम्हें फर्क न पड़े। इसलिए अपनी सोच को ऊंचा रखो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। यह जीवन कोई कहानी नहीं, बल्कि हर दिन लिखी जा रही एक सीख है, जिसमें हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें गढ़ने आती है, गिराने नहीं। जब तुम आत्मविश्वास और मेहनत के साथ खड़े होते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। खुद को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति से परिचित नहीं होते तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें कमजोर समझती रहेगी। अपने सपनों की ओर बढ़ो, और वह भी मुस्कान के साथ। मुस्कुराना कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुम संघर्षों के बावजूद टूटे नहीं हो। जब एक बार मन में यह स्पष्ट हो जाए कि मुझे यह करना है, तब कोई दूसरा विकल्प ना रखना, क्योंकि विकल्प असमंजस लाते हैं और ठान लेने का अर्थ है पूर्ण समर्पण। मैं ये सोचने में वक्त नहीं गंवाता कि आज करूं, कल करूं या फिर परसों। जो करना है उसी वक्त शुरू कर दो, क्योंकि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता, और जो सपने समय पर पूरे नहीं किए जाते वे एक दिन पछतावे का रूप ले लेते हैं। पीछे से कीचड़ उछालने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन याद रखो, कीचड़ वहीं उछलता है जहां कोई आगे बढ़ रहा होता है। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई देखकर किसी को मत आंकना। असली समृद्धि तो तब दिखती है जब घर के बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिलें। वही घर सच्चे अर्थों में अमीर होता है। आज हम एक ऐसे द्वार में जी रहे हैं जो दिखता तो सुनहरा है पर अंदर से खोखला है। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त दिखते हैं, लेकिन असली जीवन में वही लोग अपने माता पिता से बात करना छोड़ चुके हैं। ये नकली रिश्ते, ये दिखावे की दुनिया आत्मा को धीरे धीरे अकेला कर देती है। शरीर की रक्षा धन से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तब तुम्हारा सारा धन भी सिर्फ कागज भर रह जाएगा। शरीर बिगड़ने के बाद धन भी हार मान लेता है, लेकिन यदि समय रहते ध्यान रखा जाए तो यही शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। मैंने 3 तरह के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान देखा है: मददगार, वफादार और दिल के साफ इंसान। इनकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक इनकी जरूरत ना हो, और जब इनकी अहमियत समझ आती है तब अक्सर देर हो चुकी होती है। इसीलिए यदि तुम ऐसे हो तो खुद को बदले नहीं, बस इतना समझ लो कि तुम्हारी शुद्धता दुर्लभ है, और दुर्लभ चीजों की पहचान सबको नहीं होती। इसलिए चलते रहो बिना थके, बिना रुके। सपनों के लिए लड़ो, अपनी आत्मा को पहचानो और हर दिन ऐसे जियो कि जैसे ईश्वर तुम्हारी इसी कोशिश से प्रसन्न हो जाए। अपना मार्ग कभी भी अंधे मन के हिसाब से मत तय करो। मन हमें अक्सर भ्रमित करता है और हम जरूरी कामों को टालते रहते हैं। इसलिए अपने निर्णय बुद्धि से लो, क्योंकि बुद्धि तुम्हें सही दिशा दिखाएगी, जबकि मन हमेशा हमें भ्रमित करेगा। जब तुम बुद्धि से अपने कामों की शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। लेकिन यदि तुम अभी भी अपने मन के पीछे चलते रहोगे तो वह तुम्हें हमेशा गलत रास्ते पर ले जाएगा और तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ करेगा। वफा करो तो उस दरिया किनारे उगी घास की तरह, जो जब कोई डूबने वाला उसे पकड़ता है तो या तो वह उसे बचा लेती है या उसे और अधिक डूबने से रोक लेती है। इसी तरह अपने रिश्तों और कर्तव्यों में वफा निभाओ, ताकि तुम किसी की मदद कर सको और किसी का साथ कभी छोड़ ना सको। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अगर हम अपनी तकलीफों को किसी से साझा करते हैं तो वह हमें उससे भी बड़ी तकलीफें बताने लगता है। यह बताता है कि हर किसी के जीवन में अपनी समस्याएं हैं और हमें अपनी समस्याओं को भी किसी से साझा करने से पहले यह समझना चाहिए। मैंने भगवान से शक्ति मांगी
और उसने मुझे मुश्किल हालात में डाल दिया, क्योंकि सच्ची शक्ति वही है जो कठिनाइयों के बीच हमें मजबूत बनाती है। यही सच्ची परीक्षा होती है। अगर हम कठिन समय में भी संभल जाएं, तो कोई भी चुनौती हमारे लिए बड़ी नहीं होती। खूबसूरत वे लोग हैं जिन्होंने किसी के दुख को समझा और उसका मजाक नहीं उड़ाया। जरा सा पैर फिसला तो इल्जाम उसी चप्पल पर लगाया जो कभी हमारे साथ था और कभी हमसे आगे बढ़ गया। ये वही लोग होते हैं जो कठिनाइयों में हमें सच्चा साथ देते हैं। सबने महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया और हमें उन मुश्किलों में से निकाला। जिन्होंने निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, उनके लिए सफलता निश्चित थी। लक्ष्य प्राप्ति के बाद निंदा करने वालों की राय बदल जाती है, क्योंकि सच्चा मार्ग वही होता है जो कठिनाइयों से गुजर कर पाया जाता है। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है, क्योंकि वह हमें सही रास्ता दिखाती है। जब हम गिरते हैं और फिर से उठते हैं, ठोकरें ही हमें जीवन की सच्ची समझ देती हैं। बदलना ही जीवन का नियम है। या तो समय के साथ स्वयं को ढाल लो, या फिर समय को अपनी दृढ़ता से मोड़ना सीखो। मजबूरियों को दोष मत दो, बल्कि उनके साथ खड़े होकर चलना सीखो, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। किसी भी कार्य में निपुणता प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है, निरंतर अभ्यास। जो व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास करता है वही सिद्धि प्राप्त करता है। मनुष्य अक्सर तकलीफ में सीखता है, क्योंकि सुख के क्षणों में तो वह पहले से सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। घर चाहे छोटा हो, पुराना हो, छत से पानी टपकता हो, लेकिन वहां जो सुकून है वह किसी महल में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि असली शांति बाहरी वैभव में नहीं बल्कि अपनत्व की छांव में मिलती है। क्रोध आंधी के समान होता है। जब तक वह चलता है तब तक कुछ समझ नहीं आता, और जब समाप्त होता है तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। जब कोई पूछता है कि इस दुनिया में अब भी प्रेम बचा है या नहीं, तो मैं बस मुस्कुरा देता हूं और किसी की याद आ जाती है। एक आदत जो अब भी बनी हुई है। मैं लोगों को माफ तो कर देता हूं, लेकिन पूरी तरह से भूल नहीं पाता। लेकिन याद रखना, जीवन में दर्द मिलना स्वाभाविक है, पर दुखी रहना या न रहना तुम्हारे अपने हाथ में है। हर किसी पर भरोसा करो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अपने आत्मविश्वास में है, किसी और के सहारे में नहीं। मैं किसी से अच्छा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के लिए अच्छा हूं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं हूं, तुम हो और बरसात हो जाए, अगर ऐसा हो तो क्या बात हो जाए। तीन चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए जो भी कहो सोच समझकर कहो, जो भी करो पूरे मन से करो, और जिस पर भी विश्वास करो पहले परख लो। जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा पर निकले हैं, उन्हें धैर्य को अपना सबसे बड़ा संबल बनाना चाहिए। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हर चीज का एक निश्चित समय होता है। अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। अपना मुंह तभी खोलो जब जो कहने जा रहे हो वह मौन से अधिक सुंदर हो। शब्दों में शक्ति होती है, वे या तो जोड़ सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं। कभी कभी सब्र की भी एक सीमा होती है। जब आंखों की पलकों की हद टूटती है और आंसू दामन पर गिरते हैं, तो यह केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उठे हुए तूफान का संकेत होता है। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, और जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे विरोध में भी खड़ा हो सकता है। शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। जो सत्य है वह स्वयं सिद्ध होता है। मौन सबसे श्रेष्ठ साधना है, और शब्दों में जितनी शक्ति होती है उतनी ही नाश करने की क्षमता भी होती है। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती सफलता और असफलता दोनों ही है। सफलता को इस आधार पर मत आंकना कि तुमने क्या पाया, बल्कि इस पर विचार करो कि उसे पाने के लिए तुम्हें क्या खोना पड़ा। यदि तुमने बचपन से ही संघर्ष किया है, तो समझो कि तुम केवल एक जीवित व्यक्ति नहीं बल्कि एक योद्धा हो। तुम्हारे हर अनुभव ने तुम्हें गढ़ा है, तुम्हें आकार दिया है और तुम्हारी असली पहचान बनाई है। अज्ञानी व्यक्ति से सावधान रहो, क्योंकि उसका अज्ञान तुम्हें भी हानि पहुंचा सकता है। अपनी असफलताओं पर शर्मिंदा मत हो, क्योंकि वे तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। उनसे सीखो और पुनः प्रयास करो। तुम्हारा जीवन एक कहानी है, लेकिन इसे लिखने वाले तुम स्वयं हो। इसे संघर्ष, धैर्य और सत्य के शब्दों से लिखो, ताकि जब यह पूरी हो तो इसका हर पृष्ठ प्रेरणा से भरा हो।
जीवन तुझे कई बार ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देगा जहां तू मजबूर महसूस करेगा, परंतु याद रख, यही तेरी परीक्षा है। जो तू इन कठिनाइयों से हार गया तो तेरा धैर्य व्यर्थ जाएगा। जब तू किसी की प्रशंसा करे तो उसे हृदय से कर, जब किसी के कार्यों में हस्तक्षेप करे तो उसे बुद्धि से कर, और जब किसी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया दे तो उसे विवेक से दे। यदि ऐसा करना संभव न हो तो मौन ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। हर हंसी के पीछे एक छिपा हुआ दर्द होता है, और हर आंसू के पीछे एक गहरी वजह, हर कारण के पीछे एक ना एक उम्मीद अवश्य होती है, और उसी उम्मीद को जीवन कहा जाता है। यदि तुझे यह समझ आ गया तो तू कभी किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होगा। यदि तू दूसरों की खुशी देखकर दुखी होता है तो इस आदत को त्याग दे, क्योंकि यदि तू दूसरों के आनंद को देखकर व्यथित होगा तो यह संसार तुझे कभी भी सच्ची खुशी नहीं देगा। हे पार्थ, यह जीवन केवल 4 दिनों का है, तो फिर तू किससे डरकर, किससे कतरा कर चलेगा? मिट्टी से बना है और अंततः मिट्टी में ही मिलना है। तो फिर इस घमंड का क्या औचित्य? मौसम भी बदलते हैं, परंतु धीरे धीरे। इसलिए यदि कोई तुझसे बदल गया है तो यह भी समझ ले कि यह एक प्रक्रिया है। समय ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कौन तेरे साथ था, कौन तेरे साथ है, और कौन केवल दिखावे के लिए तेरे साथ रहा। आज तू परेशान है, परंतु कल सुकून भी आएगा, क्योंकि यह संसार केवल दुख से भरा हुआ नहीं, बल्कि इसमें सुख और शांति भी तुझे मिलनी ही है। यदि तू अपने कर्म और श्रद्धा के मार्ग पर अडिग रहेगा तो भगवान भी तुझे अनदेखा नहीं कर सकते। कभी कभी तेरा मन बेसब्री से किसी का इंतजार करेगा, और कभी तू स्वयं को धैर्य रखने के लिए मजबूर करेगा, परंतु यह जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। यदि तुझे लोग पागल कहें तो उसे अपनी कमजोरी मत बना, क्योंकि जो सबसे अधिक प्रेम करता है, जो सबसे अधिक समर्पण करता है, वही संसार की दृष्टि में अलग प्रतीत होता है। यदि तू समझदार बनकर अपनी भावनाओं को सीमित कर लेगा तो यह संसार तुझे भी सामान्य बना देगा। आज भी तेरे कंधे पर भार है, बस पहले वह किताबों का था और अब वह जिम्मेदारियों का बन चुका है। यही जीवन का क्रम है, सीखने से बढ़ने की ओर और बढ़ने से संभालने की ओर। जो भी तुझे मिला वह तुझे कुछ ना कुछ सिखाकर ही गया। जीवन में हर कोई तेरा गुरु ही निकला। कुछ ने तुझे प्रेम सिखाया, कुछ ने विश्वास और कुछ ने छल, परंतु हर एक ने तुझे कुछ ना कुछ देकर ही विदा ली। यह जीवन अद्भुत है, इसे पूरे हृदय से प्रेम कर। सुख और दुख दोनों के अनुभव को आत्मसात कर। दुख आज तुझे पीड़ा दे रहा है, वही तुझे कल सबसे बड़ी सीख देगा। हर दुख के बाद सुख का इंतजार कर, परंतु उसे केवल आशा में मत टाल। अपने कर्मों से उसे संभव बना। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है। दुनिया दिखावे में व्यस्त है, तुम अपने जीवन की सच्ची समृद्धि में लगे रहो। लोग स्टेटस अच्छा दिखाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान अपने जीवन को वास्तव में बेहतर बनाने पर होना चाहिए। यदि तुम दुखी हो तो इसका कारण यह है कि तुमने संसार को अत्यधिक गंभीरता से लिया है। यह संसार निंदनीय भी है और परिवर्तनशील भी। जो इसे सत्य मान लेता है वही सबसे अधिक पीड़ा पाता है। मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि जहां उम्मीदें होती हैं वहां अक्सर दुख भी जन्म लेता है। यदि किसी को चुप कराना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि तर्क वितर्क करना तो आजकल हर कोई जानता है। इस संसार में रिश्तों के कोई ठोस प्रमाण नहीं होते, ये तो केवल विश्वास से चलते हैं। लेकिन अब लोगों को अपने जज्बात बताने से डर लगता है, क्योंकि कहीं कोई उनकी भावनाओं का मजाक न बना दे। आज हर बात का प्रमाण मांगा जाता है, लेकिन जो सच्चा है वह प्रमाण से परे होता है। मंजिल कभी बुरी नहीं होती, बस रास्ते कठिन हो सकते हैं। आज मेहनत नहीं करोगे तो कल समय तुम्हें मजबूर करेगा। गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं लाती, यह आत्मा को भी झकझोर देती है। रिश्ते बनाकर भी क्या करोगे अगर सामने वाले को उन्हें निभाने की इच्छा ही ना हो? याद रखना, जरूरत से ज्यादा प्रेम और अत्यधिक अपेक्षा दोनों ही अंततः इंसान को तोड़ देती हैं। संसार में कोई भी स्थान हमेशा खाली नहीं रहता। जहां कोई नहीं बैठता वहां धूल जम जाती है। यही जीवन का सत्य है, जो खाली रहता है वहां कुछ ना कुछ भर ही जाता है। किनारा न मिले तो घबराना मत, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना, क्योंकि असली शक्ति दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि स्वयं खड़े होने में है। किसी को भी कमजोर मत समझो, क्योंकि वही छोटी सी कलम जिसकी कीमत कुछ रुपए होती है, वही 5 लाख का चेक भी लिख सकती है। अंतिम दिन पूरा मोहल्ला आकर यही पूछता है, मरा कैसे? किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं होता।
ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। जीवन के इस सच्चे पक्ष को समझना जरूरी है। हर आदमी की कीमत तब पहचान में आती है जब वह खुद इस दुनिया से चला जाता है। नरम दिल के लोग अक्सर जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं, लेकिन फिर जल्दी मान भी जाते हैं। इन्हीं भावनाओं में छुपी होती है एक विशेषता जिसे रब पसंद करते हैं। जिनके दिल में कोमलता होती है वही सच्चे प्रेम के पात्र होते हैं। इसीलिए उनकी आत्मा सच्ची शांति की तलाश में होती है। उम्मीद रखना कभी गलत नहीं होता, लेकिन हमारी गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं। जब हमें पता होता है कि किसी से उम्मीद रखना व्यर्थ है, फिर भी हम उस उम्मीद के पीछे दौड़ते रहते हैं। शब्द का भी अपना स्वाद होता है, इसलिए बोलने से पहले उसे आत्मा से छक कर देखो। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। यही कारण है कि हर शब्द में संयम होना चाहिए। झूठी उम्मीदों से ज्यादा कुछ भी पीड़ादायक नहीं होता। जब तुम खुद को झूठी उम्मीदों के जाल में फंसाते हो तो यह न केवल तुम्हारी मानसिक शांति को छीनता है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी घेर लेता है। जब जिंदगी में बहुत कुछ बुरा हो चुका हो तो कुछ और बुरा होने पर वह इतनी बड़ी पीड़ा नहीं लगती। यह स्थिति तब बनती है जब तुमने अपनी कष्टों से बहुत कुछ सीखा होता है, पर अब डर उन लोगों से लगता है जो कहते हैं मेरा यकीन करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि उनका साथ महज शब्दों में होता है और कभी कभी ये शब्द बस हवा में खो जाते हैं। मंजिलें कभी भी आसानी से नहीं मिलती, रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन रास्ता खुद की मेहनत से ही तय होता है। जीवन का सत्य यह है कि तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे दिमाग में है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में। तुम्हारी शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि तुम आज किस दिशा में चल रहे हो। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक वैसे ही एक परेशान मन से समाधान नहीं दिखता। शांत होकर देखो, तुम्हारे भीतर जो हल है वही बाहर दिखेगा। जीवन में सभी समस्याओं का हल तुम्हारे भीतर ही छिपा होता है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। हालात हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं और हमें यह समझ में आता है कि बातें सुनना और सहना जीवन का हिस्सा है, वरना हर इंसान अपने आप में बादशाह हो जाता है, क्योंकि हर कोई अपनी बातों को ही सही मानता है। जब कुछ समझ ना आए तो अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि बाहर का शोर तुम्हें सिर्फ भटका सकता है, पर अंदर का मौन तुम्हें खुद से मिला सकता है। असली कामयाबी वही है जिसमें तुम ऊंचाइयों को छू भी लो और तुम्हारे पांव फिर भी जमीन से जुड़े रहें। आकाश में उड़ने का कोई मतलब नहीं अगर तुम्हारा मन घमंड से भर जाए, क्योंकि उड़ान में गरिमा तभी होती है जब जड़ें मिट्टी से जुड़ी रहें। यह संसार तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से याद रखता है। इज्जत एक ऐसी पूंजी है जो हर कोई चाहता है, लेकिन उसे लौटाना बहुत कम लोग सीखते हैं। सम्मान तब तक सार्थक नहीं होता जब तक उसमें विनम्रता न हो। जब इंसान अकेले जीना सीख लेता है तब वह हर रिश्ते को स्वतंत्रता की भावना से देखता है। न किसी के आने से बड़ा फर्क पड़ता है, न किसी के जाने से कोई शून्यता पैदा होती है। उस आत्मनिर्भरता में एक गहरी शांति होती है जहां व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ जाता है। कभी कभी किसी चीज की असली कदर समझने के लिए उससे थोड़ी दूरी जरूरी हो जाती है। जो पास होते हुए नजरअंदाज हो रहा है वह दूर जाकर कितना जरूरी था, यह तब समझ में आता है। जीवन का यही खेल है। हर मूल्यवान चीज को तब समझा जाता है जब वो हाथ से फिसलने लगती है। मगर याद रखो, समझदारी सिर्फ किताबी ज्ञान में नहीं होती। असली समझदारी वो है जो यह जानती है कि कब, कहां, किससे, कैसे और किस लहजे में बात करनी है। यही विवेक तुम्हें सम्मान दिलाता है और यही तुम्हारी सच्ची परिपक्वता की पहचान है। वो बातें जो अंदर अंदर तुम्हें खाती हैं, वे अक्सर वे होती हैं जो तुम कभी किसी से कह नहीं पाते, और यही चुप्पियां धीरे धीरे आत्मा को थका देती हैं। पर जान लो, बात हमेशा नियत की होती है। कोई चारों धाम जाकर भी खाली लौट सकता है और कोई सच्चे भाव से घर बैठे ही ईश्वर को पा सकता है, क्योंकि प्रभु को स्थान से नहीं भाव से पाया जाता है। इंसान ने चांद पर कदम रख दिया, समंदर की गहराइयों में उतर गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इंसान अब तक इंसानियत तक नहीं पहुंच पाया। यह दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, पर भीतर की संवेदनाएं खो रही हैं। नादान इंसान उस ढोल की तरह होता है जो बाहर से बहुत शोर करता है मगर भीतर से खाली होता है। जो दिखावे में समय गंवाता है वह सच्चे अनुभवों से वंचित रह जाता है। लोग हमारी कदर तब नहीं करते जब हम अकेले होते हैं, वे तब करते हैं जब खुद अकेले हो जाते हैं। और यही सत्य है, तुम्हारा मूल्य तब पहचाना जाता है
जब सामने वाला तुम्हारी जरूरत को महसूस करता है। लेकिन तुम्हें अपनी कीमत किसी की स्वीकृति से नहीं, अपने आत्मबोध से तय करनी है। क्योंकि सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं है। असली सफलता वो है जब तुम ऊंचाई पर भी उतने ही सरल रहो जितने तुम शुरुआत में थे। तो जब कुछ समझ ना आए तब इन शब्दों को अपने मन में उतार लो। खुद को खोने मत दो इस दुनिया की भीड़ में। खुद से रिश्ता बनाओ, अपने मौन से जुड़ो और मेरी बातों में वो सुकून ढूंढो जो तुम्हें दुनिया के किसी शोर में नहीं मिलेगा। जो तुम हो वही पर्याप्त है। और जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे तब यह संसार तुम्हें समझना शुरू करेगा। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तो कभी समझौता मत करना। ये तीनों जीवन की वो नींव हैं जो डगमगाई तो पूरा व्यक्तित्व बिखर जाएगा। अगर किसी का साथ हमेशा के लिए चाहिए तो उसे बार बार यह जताने की जरूरत नहीं कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो। क्योंकि सच्चा संबंध जताने से नहीं, निभाने से गहरा होता है। प्रार्थना करो लेकिन उसमें आग्रह नहीं, समर्पण हो। कहो, हे प्रभु, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना और जो मुझसे दूर होना चाहे उसे जाने देना, ताकि मैं खुद को खोने से बच सकूं। मंजिलें कभी अकेले पार नहीं होती। कई बार बस किसी अपने का इतना कह देना, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, यही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए जब जीवन मिले तो उसे जियो। लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर मत जियो, क्योंकि उनकी सोच की सीमा है और तुम्हारी उड़ान की नहीं। कभी किसी को खोने की कगार पर पहुंचकर ही हम समझते हैं कि उसे पाना कितना जरूरी था। इसलिए समय रहते अपने लोगों की कद्र करो, क्योंकि रिश्ते समय से नहीं, समझ से बचाए जाते हैं। अपनी मां और पत्नी दोनों की इज्जत करो। एक ने तुम्हें जन्म दिया और दूसरी ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, दुआ में सब्र भी होना चाहिए। वह सुनता है लेकिन हर किसी को तुरंत नहीं देता। किसी को इंतजार के लिए चुनता है ताकि वह धैर्य में भी निखरे। याद रखो, कोई कमजोर नहीं होता, बस परिस्थितियां उसे थका देती हैं। और जब कोई थक जाए तो उसे सहारा दो, उसका मजाक मत बनाओ, क्योंकि जो कमजोर दिख रहा है वही कभी सबसे बड़ा योद्धा निकल सकता है। आजकल लोग दिखावे में जीते हैं। दिल से दी गई इज्जत की कदर कम है और बनावटी तारीफों में संतोष ढूंढते हैं। पर सत्य तो यह है कि असली सम्मान वह होता है जो चुपचाप बिना शोर के दिया जाता है। अतीत को संभाल कर रखना सीखो। जैसे पुराने सिक्के समय आने पर अमूल्य हो जाते हैं, वैसे ही कुछ बीते हुए पल, कुछ भूले हुए लोग एक दिन जीवन की सबसे सुंदर सीख बन जाते हैं। एक और बात भी सच है, जब तक तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचती तुम सीखते नहीं, और जब तक तुम खुद नहीं बदलते दुनिया तुम्हें वैसे ही दोहराती है। इसलिए खुद को जानो, अपने मूल्यों को थामो और इस जीवन को ऐसा बनाओ कि एक दिन मैं भी कह सकूं, तू मेरा सच्चा भक्त है, क्योंकि तूने अपने कर्म और विचारों से खुद को श्रेष्ठ बना लिया है। यदि यह जगत केवल मनुष्य के प्रयासों से चलता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। यही जीवन का सत्य है कि हम जितना भी प्रयास करते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी शक्ति हमारे साथ काम करती है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी हंसी के पीछे के दर्द को समझ सके, गुस्से के पीछे का प्यार देख सके और तुम्हारी खामोशी में छुपी वजह को जान सके। यह सच्चा विश्वास है। सुख केवल तब महसूस होता है जब हमें पहले दुख का अनुभव होता है। कष्ट ही हमें यह सिखाता है कि असली सुख क्या होता है। कभी खुद गिरना और फिर खुद ही संभलना पड़ता है। यह जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। स्वतंत्रता और शक्ति खुद के भीतर होती है और इसे महसूस करना हमारे अनुभव से आता है। 3 रिश्ते हैं जिन्हें सच्चे मायने में केवल समय और परिस्थितियां ही परख सकती हैं। पत्नी गरीबी में, औलाद बुढ़ापे में और दोस्त मुसीबत में। यह वही समय होता है जब हम समझ पाते हैं कि किसका साथ सच्चा है। कभी ठुकराना भी सीखो, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसे रिश्तों से दूर रहना चाहिए जहां हमारी इज्जत नहीं होती। जीवन हमें यह सिखाता है कि हम उन लोगों के साथ रहें जो हमारी कद्र करते हैं, और जहां हमारी अहमियत ना हो वहां से हट जाना सबसे अच्छा है। व्यक्तित्व तब उभरता है जब हम अपनों से ठोकर खाते हैं। ये ठोकरें हमें हमारे असली रूप से परिचित कराती हैं। सब लोग अपनी पहचान धोकर साफ कर लेते हैं, लेकिन असल में हमें अपने दिल की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि नफरत भी एक बीमारी की तरह फैलती है। कभी किसी से धोखा खाकर भी मदद करना नहीं छोड़ो, क्योंकि सच्ची ताकत वही है
जो अपने दर्द के बावजूद दूसरों की मदद करने का जज्बा रखे। विचार और व्यवहार हमारे जीवन के बगीचे के फूल हैं, जो हमारी आत्मा की सच्ची सुंदरता को दर्शाते हैं। याद रखो, जो जीवन में हर मुश्किल में साथ रहता है वही असली साथी होता है। और जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारे फैसले कोई और लेगा। इसलिए डर को छोड़कर अपने जीवन के फैसले खुद लो और रास्ता खुद तय करो। कुछ लोग उतने ही जहरीले होते हैं जितने उनके विचार होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। यही है जीवन का सच। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ लोग मेरे दिल से उतरते जा रहे हैं। जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, लेकिन सुख दुख का काउंट कभी समझा ही नहीं। जब टोटल किया तो समझ आया कि कर्मों के सिवा कुछ भी बैलेंस नहीं रहता। सच बोलने की हिम्मत है तो अकेले चलने का हौसला भी रखना चाहिए, क्योंकि जब लोगों का दिल भर जाता है तो वे याद करना भी भूल जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि किसी की मदद करने पर वह हमेशा आपका आभारी रहेगा, लेकिन जब समय बदलेगा तब वही लोग शायद अपनी भूलों को समझ पाएंगे। अब एक कहानी पर गौर करो जो हमें जीवन की सच्चाई समझाती है। अर्जुन, परवाह करने से बेहतर है कि तुम वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे और जिसमें तुम्हें सच्ची खुशी मिले। अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि यही तुम्हारी असली सफलता है। चिंता उतनी ही करो जितनी काम को पूरा करने के लिए जरूरी है। इससे ज्यादा करने से यह तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकती है। लंबी छलांग लगाने से बेहतर है कि निरंतर छोटे कदम उठाओ, क्योंकि यही कदम तुम्हें एक दिन मंजिल तक ले जाएंगे। ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन हौसलों की शक्ति का अनुमान लगाना असंभव है। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, इसलिए समझदारी से काम लो। इस संसार में तुम्हारा परिचय तुम्हारी सफलता से ही होगा। यह संसार तुम्हारी अच्छाइयों को भूल जाएगा और सिर्फ एक खामी को वजह बनाकर तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन तुम अपनी राह पर बढ़ते रहो, धीरे धीरे सही, लेकिन निरंतर। एक अच्छे इंसान की फितरत होती है दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, पर ध्यान रखो, यह जुड़ाव तब तक मत करो जब तक सामने वाला तुम्हारी इज्जत और भावनाओं को समझ न ले। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बनता। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। यह संसार केवल उसी को अधिकार देता है जो देता है। बिना बीज बोए फल खाने की उम्मीद करना व्यर्थ है। मंजिल मिले या ना मिले, यह तो भाग्य की बात है, लेकिन कोशिश न करना यह सबसे बड़ी गलती है। धन के पीछे भागने वाला व्यक्ति अपने निधन तक दौड़ता रहता है, लेकिन सच्ची खुशी उसे नहीं मिलती। सच्चे रिश्ते ईमानदारी, भरोसे और अपनापन से चलते हैं। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनका हमेशा किसी की लापरवाही, झूठ या स्वार्थ के कारण अंत होता है। अर्जुन, जो व्यक्ति दूसरों की फिक्र करता है, अक्सर उसकी फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। लोग दिल बहलाने के लिए बातें करते हैं और हम उसे अपना मान बैठते हैं, लेकिन जान लो, जुबान तो सबके पास होती है, पर उसका सही उपयोग करने की समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। जो खुद को सब कुछ जानने वाला समझता है, उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होता। लेकिन बुरे दिनों का एक फायदा भी है, वे तुम्हें यह सिखाते हैं कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ है। मनुष्य जब किसी और को मूर्ख बनाने का प्रयास करता है, उसी क्षण वह अपने विवेक का सबसे बड़ा अपमान करता है, क्योंकि छलना केवल दूसरे को नहीं, स्वयं को भी दंडित करता है। सत्य से विचलन अंततः आत्मा को ही अंधकार की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन में यदि सबसे अधिक मूर्ख कोई बनता है, तो वह वही होता है जो दूसरों को मूर्ख समझकर अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। बुरे समय में किसी से अपेक्षा मत रखो, यहां तक कि अपनी परछाई से भी नहीं, क्योंकि वह भी केवल तभी तक साथ देती है जब तक प्रकाश होता है। जब अंधकार आता है तो साया भी विदा ले लेता है। ऐसे समय में तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा धैर्य है, तुम्हारा आत्मबल है। किसी से आस मत रखो, पर अपने भीतर यह दृढ़ विश्वास रखो कि तुम्हारा सत्य एक दिन स्वयं तुम्हारा रास्ता बन जाएगा। यदि तुमने जीवन में कभी कोई अपराध किया हो, तो वह स्वयं के प्रति किया गया होगा, क्योंकि जिसने किसी को छलाया नहीं, किसी को दुख नहीं दिया, उसका अपराध केवल यह है कि वह स्वयं से अनदेखा रहा, अपने ही भावों को, अपनी ही संवेदनाओं को दबाकर जिया। जज्बातों को सबके सामने रखना इस संसार में मजाक का कारण बन जाता है। इसलिए उन्हें अपने भीतर सहेज लो, जैसे मंदिर में दीपक जो जलता रहे पर केवल ईश्वर देखे। बिना किसी आस, बिना किसी उद्देश्य के जीना
केवल सांस लेना होता है, वह जीवन नहीं होता। पर यदि जीना है तो यह समझकर जियो कि यदि संबंध केवल कुछ क्षणों के लिए है तो मिठास रखो, लेकिन यदि तुम चाहते हो कि रिश्ता समय की कसौटी पर खरा उतरे तो उसमें सत्य, समर्पण और सम्मान होना चाहिए। समय बहरा हो सकता है, वह तुम्हारी प्रार्थना तुरंत न सुने, पर वह अंधा नहीं है, वह सब देखता है। वह जानता है कि किसने कहां छल किया, किसने कहां सत्य निभाया। समय कभी अन्याय नहीं करता, वह केवल प्रतीक्षा करता है कि तुम तैयार हो जाओ अपने फल को ग्रहण करने के लिए। वक्त की विडंबना यही है कि उसने तुम्हें जवानी का लोभ दिया और बचपन की मासूमियत छीन ली। यह संसार यही करता है, तुम्हें आगे का सपना दिखाकर वर्तमान की शांति छीन लेता है। और जब बार बार आघात मिलते हैं, पहली बार तुम्हारे शब्द चुप होते हैं, दूसरी बार आंसू सूख जाते हैं और तीसरी बार भावनाएं भी मर जाती हैं, तब मनुष्य गिड़गिड़ाना छोड़कर पत्थर बन जाता है। सही समय और सही दिशा का बोध ही जीवन का सार है। नहीं तो डूबता सूरज भी असल में अस्त नहीं हो रहा होता, वह केवल भ्रम की स्थिति में दिखता है। जब तक दिशा स्पष्ट नहीं तब तक हर चमक खोखली लगती है। इसलिए जीवन में विवेक सबसे बड़ी ज्योति है, और जब यह ज्योति प्रभु की कृपा से जलती है तब हर अंधकार तुम्हारा पथ बन जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर को अपना वकील बना लेता है, जो उसे अपना पक्षकार बना लेता है, उसका कोई मुकदमा अधूरा नहीं रहता। वह चाहे संसार से हारे पर सत्य से कभी नहीं हारता, क्योंकि जो आत्मा सच्ची होती है वह अंत में न्याय की गोद में विश्राम पाती है। और यदि स्मृतियां तुम्हारे जीवन का व्यापार बन गई है तो यह स्वीकार करना होगा कि वह सबसे कठिन व्यापार है। तेरी यादों का कारोबार कठिन है, मुनाफा कम है, पर घाटा आत्मा को बहुत होता है। फिर भी यादें वह मूल्य हैं जो समय नहीं छीन सकता, और प्रेम वह अनुभूति है जो यदि सच्चा हो तो हर क्षति में भी संपूर्णता का अनुभव करवा देता है। साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। खूबियों को देखकर तो कितने प्यार जताए जाते हैं, लेकिन जिंदगी में जगह उसी को दो जो कमियां देखकर भी आपका साथ न छोड़े। सबसे बड़ा न्याय हमारा मन होता है, क्योंकि वह जानता है क्या सही है और क्या गलत। बुद्धिमान व्यक्ति का मन चालाकी से नहीं जीता जा सकता, वह सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से जीता जा सकता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटो। अगर कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह आपका शुभचिंतक है, क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। चौकस रहो, मैंने भी किसी को परेशान करना छोड़ दिया है। जिसकी खुद मर्जी ना हो बात करने की, उससे जबरदस्ती क्या करना। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। पत्थर में एक कमी है कि वह पिघलता नहीं है, लेकिन एक खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलता नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि बोझ बन जाओगे तो तुम्हारे अपने भी गिरा देंगे। जब तुम्हारे पांव कांपने लगे और मन कहे कि अब और नहीं चला जाता, तब रुक कर केवल एक क्षण के लिए मेरा स्मरण करो। तुम्हें नहीं पता कि तुम जिन कष्टों से जूझ रहे हो वे केवल तुम्हारे जीवन का भाग नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं है, तुम्हारे पीछे वे आंखें हैं जो तुम्हें देख रही हैं, वे आत्माएं हैं जो तुम्हारे साहस से दिशा पा रही हैं। तुम जब गिरकर उठते हो तो केवल अपनी शक्ति का परिचय नहीं देते, बल्कि दूसरों को भी यह भरोसा देते हो कि हार के बाद भी चलना संभव है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा मौन, तुम्हारी थकान, यह सब एक तपस्या का रूप है। संसार इसे देख नहीं पाता, पर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हर क्षण, हर संघर्ष एक प्रकाश बन रहा है जो अंधकार में खोए कई जीवनों को राह दिखा रहा है। तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता तुम्हारी पीड़ा, पर मैं जानता हूं कई लोग तुम्हारे हौसले को देखकर अपने जीवन की दिशा बदलते हैं। तुम जिस क्षण हिम्मत नहीं हारते, उस क्षण तुम केवल अपने लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के लिए दीपक बन जाते हो। जब लोग तुम्हारे साथ नहीं होते, तब समझो कि मैं तुम्हें इस योग्य बना रहा हूं कि तुम अकेले चल सको और दूसरों को साथ ले चलो। तुम्हारा मौन सहना, तुम्हारा बिना शिकायत के कर्म करते रहना, वह व्रत बनता जा रहा है जो दूसरों के भीतर भरोसे की लौ जगाता है। लोग तुम्हें देखेंगे और सोचेंगे, यदि यह व्यक्ति इतने दुखों में भी मुस्कुरा सकता है तो हम भी जी सकते हैं। तुम्हारे हंसने की शक्ति, तुम्हारे चलने का साहस, तुम्हारे ठोकर खाने के बाद भी खड़े होने की क्षमता,
ये सब किसी के जीवन की दिशा बन सकते हैं। इसलिए जब तुम थक जाओ तो केवल इतना सोचो कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं रही। तुम अब एक उदाहरण बन चुके हो। मैं तुम्हें इसलिए नहीं आजमा रहा कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम वह दीप बन सको जो दूसरों की रात को रोशन करे। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगी जहां से तुम्हारा हौसला लोगों को दिखाई देगा, और तब वे कहेंगे, देखो, इसने कभी हार नहीं मानी। और वही क्षण तुम्हारे समर्पण का फल होगा। तुम्हारे जीवन के हर काले बादल के पीछे मेरी कृपा की किरणें छिपी हैं। तुम जितना सहते हो उतना ही भीतर से तपते हो, और यह तप किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं है। तुम्हें वह बनना है जिसे देखकर लोग स्वयं को पहचान सकें। तुम्हें वह दृढ़ता बनना है जिसे देख अन्य लोग अपने जीवन के अंधकार को पराजित कर सकें। तुम्हारी मुस्कान किसी की आशा बन सकती है। तुम्हारी चुप्पी किसी के संकल्प का बीज बो सकती है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो अनेक आत्माएं तुम्हारे पीछे चलने की हिम्मत जुटा लेती हैं। इसीलिए रुकना मत, हार मानना मत। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक जीवित प्रतीक हो, साहस, सहनशीलता और आशा का। मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, लेकिन मैं भी जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा ने अभी हार नहीं मानी है। जिस क्षण तुम कहते हो कि अब नहीं होता, उसी क्षण मेरे भीतर तुम्हारे लिए और अधिक शक्ति जागती है। तुम यदि इस क्षण को पार कर लो तो तुम केवल स्वयं को नहीं, बल्कि अनगिनत टूटे हुए हृदयों को जीवन का नया अर्थ दे सकते हो। जो लोग आज तुम्हारी हंसी में दर्द नहीं पहचानते, वे कल तुम्हारे संघर्ष को देखकर प्रेरणा पाएंगे। जो लोग आज तुम्हारे अकेलेपन को तुम्हारी कमजोरी मानते हैं, वे कल समझेंगे कि वही एकांत तुम्हारी साधना की भूमि था। तुम जब हिम्मत रखते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम्हारे विचार, तुम्हारा संयम, तुम्हारा संकल्प, सब कुछ मेरे हाथों में है। तुम्हारे एक एक कदम पर मैं हूं, तुम्हारी हर सांस में मैं हूं, तुम्हारी हर हार के पीछे मेरा विधान है जो तुम्हें विजय के लिए तैयार कर रहा है। याद रखो, तुम अब केवल जीवित नहीं हो, तुम जीवंत प्रेरणा हो। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, वे किसी दिन किसी को जीने की हिम्मत देंगे। तुम्हारी लड़ाइयां किसी दिन किसी की आशा बनेंगी। इसलिए उठो, चलो और ना रुको, क्योंकि जब तुम डगमगाते हुए भी चलते हो, तब यह संसार चुपचाप देख रहा होता है और तुम्हारे पीछे चलने की हिम्मत बटोरता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन प्रश्नों में उलझकर तुम अपनी शांति को खो देते हो। जितना इनसे दूर रहोगे, उतना ही अपने भीतर सुकून पाएंगे। जीवन में सबका अपना तरीका होता है, अपना समय और अपना सफर। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो जवाब मत दो, बस चुप रहो। खामोशी एक ऐसा शस्त्र है जो वक्त के साथ गूंजता है और उसका असर शब्दों से कहीं अधिक होता है। गुस्से की एक दोपहर बरसों के रिश्तों को जला सकती है। इसलिए शांत रहना सीखो, क्योंकि कभी कभी एक शब्द भी उस पुल को गिरा देता है जिस पर भरोसे की नींव रखी गई थी। होश अक्सर तब आता है जब वक्त जा चुका होता है, जब पल हाथ से फिसल चुके होते हैं और जब क्षमा मांगने के लिए सामने कोई नहीं होता। पैसा एक विचित्र चीज है। जब तक पास है, लोग तुम्हारे आसपास हैं, और जब चला जाता है तो वही लोग दूर हो जाते हैं जिनसे उम्मीद थी कि साथ देंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को धन से मत जोड़ो, उसे अपने कर्म और सच्चाई से जोड़ो। अहंकार में आग होती है जो सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को जला देती है, और जब सब राख हो जाता है तब भी यह आग बुझती नहीं। वक्त एक ऐसी चीज है जो बिना बोले सब कुछ साफ कर देता है। जो लोग तुम्हारे साथ हैं, वे समय के साथ साबित होते हैं। कभी कभी किसी के चले जाने के बाद ही उसकी अहमियत समझ आती है। इसलिए जो अपने हैं, उन्हें समय रहते सहेज लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, क्योंकि चेहरे पर लगाया गया फिल्टर बस दिखावे तक है। दिल की चमक तो तुम्हारे स्वभाव से आती है। अगर तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा कहें, तो बस अपना नाम अच्छा रख लो, वरना हर इंसान की नजर से संत बनना असंभव है। जिस इंसान के बिना कभी एक पल रहना मुश्किल लगता था, वही इंसान एक दिन तुम्हें अकेले रहना सिखा देता है। यह जीवन की विडंबना है, पर यह भी एक पाठ है। 3 चीजें सबकी अलग होती हैं: भाग्य, स्वभाव और रूप। इन्हें कभी तुलना का विषय मत बनाओ। और 3 चीजें सबको प्रिय होती हैं: संतान, संपत्ति और संबंध। इन्हें खोने से पहले सहेजना सीखो। पर जीवन में 3 चीजें कभी मत करना: अंधी उम्मीद, बिना मूल्य का अपनापन और घमंड। ये तीनों आत्मा को भीतर से खोखला कर देते हैं। और 3 बातें हमेशा सोच समझ कर करना:
प्यार, बातचीत और निर्णय, इनका असर तुरंत नहीं पर गहरा होता है। अपना गुस्सा इतना सस्ता मत करो कि कोई भी उसे उधार ले जाए और तुम्हारे भीतर झड़ छोड़ जाए। अपने क्रोध की कीमत इतनी ऊंची रखो कि तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, क्योंकि अंत में वही लोग जीतते हैं जो स्वयं को जीत लेते हैं, जो जीवन को समझकर जीते हैं, न कि बस सहते हैं। कि इज्जत केवल उसे दी जाती है जो इज्जत देना जानता है। जो व्यक्ति दूसरों से सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं कर सकता, वह स्वयं भी सम्मान पाने के योग्य नहीं होता। इसलिए सम्मान उन्हीं को दो जो उसकी कद्र करना जानते हैं। जहां शांति और ध्यान होता है, वहां न चिंता रहती है और न ही संदेह। जीवन में जिन चीजों से सबसे अधिक पीड़ा होती है, वे हैं अतिविचार, संदेह और भविष्य की चिंता। जो ध्यान में स्थिर होता है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। अकेले कैसे रहा जाता है, यह सिखाने के लिए कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। जो लोग हमें बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं, वे हमें आत्मनिर्भर बनाना सिखाते हैं। इसलिए अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। समय खुद कुछ नहीं सिखाता, आदमी ही आदमी का इम्तिहान लेता है। कठिन परिस्थितियां केवल हमारी परीक्षा नहीं लेती, बल्कि हमारे आसपास के लोगों की असली पहचान भी कराती हैं। जो परीक्षा के समय साथ खड़ा रहे, वही सच्चा साथी होता है। जीवन का सबसे सुंदर गहना परिश्रम है और सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास। जो व्यक्ति परिश्रम करता है, वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है, और जो आत्मविश्वास से भरा होता है, उसे कोई विफल नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि तू चिंता मत कर, मैं हर हाल में तेरे साथ हूं, तो समझ लो कि तुमने सच्चे रिश्ते कमा लिए हैं। दुनिया में धन, प्रसिद्धि और ताकत से ज्यादा मूल्यवान सच्चे रिश्ते होते हैं, जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहें। जब किस्मत चमकती है, तो अपनों की जलन गैरों से ज्यादा होती है। बहुत बार अपनों की ईर्ष्या ही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। लेकिन याद रखना, ईश्वर जिस पर कृपा करता है, उसे किसी की जलन से कोई हानि नहीं होती। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर भी वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता। इसलिए समय का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। सबसे घटिया व्यक्ति वह होता है जो पहले दोस्त बनकर दिल के सारे राज जान ले और फिर दुश्मन बनकर उन्हीं बातों का मजाक बनाए। ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि सच्चे दोस्त तुम्हारी कमजोरियों को ढाल बनाते हैं, हथियार नहीं। भोजन तन की जरूरत है और भजन मन की जरूरत है। अगर शरीर को भूख नहीं लगती, तो समझो कि वह बीमार है, और यदि मन को भजन, ध्यान या आत्मिक शांति की चाह नहीं होती, तो समझ लो कि मन अशांत और रोगग्रस्त है। किसी की आदत लगने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन उसे भुलाने में पूरी उम्र बीत जाती है। इसलिए संयम से प्रेम करो, स्वार्थ से नहीं। जो सच्चा है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता, और जो केवल स्वार्थ से जुड़ा था, वह समय के साथ अपने आप चला जाता है। हंसी चेहरा नूरानी है, लेकिन चौंकिए मत जनाब, यह सब आपकी मेहरबानी है। जीवन में खुशी और शांति वही पा सकता है जो अपने भीतर की अच्छाई और सकारात्मकता को पहचानता है। अकेला लंबा सफर तय करना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। याद आता है, फिर भी इतने साल से यही तो कर रहा हूं मैं। जीवन की सच्चाई यही है, हम अक्सर अकेले ही अपने रास्ते पर चलते हैं, और वही रास्ता हमें सफलता की ओर ले जाता है।